अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अरशाद बी अंजुम साहब से। कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे इतना नाम बनाया, और आज वो हैं CEO एक बहुत बड़े नामवर होटल के पाकिस्तान में, और होटल इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। क्या ज़िंदगी की रूटीन थी जो उनको इस मकाम पर लेके आई, किसकी दुआएं थी, शुरू कैसे किया, किस एज में शुरू किया, ये सारी बातें आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और कामयाब ज़िंदगी के राज भी हम आपको बताएं, किस तरह आप भी कामयाब हो सकते हैं। वो एक चीज़ क्या है जो कामयाब लोग करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, ये सारे राज आज अफशा करेंगे। तो कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है, ऐसी क्या रूटीन है जो एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, जो उसको दूसरों से मुनफरिद बनाती है और कामयाब बनाती है। तो अरशाद बी अंजुम साहब से हम जानेंगे किस तरीके से इतनी तरक्की हासिल की और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या चल रहा है लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, अपना कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं, मैं आता हूँ तो सबसे पहले अपना थोड़ा स्पारा पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और स्पारा पढ़ने के बाद मैं दिस इज मेरा रूटीन है कि काम का आगाज़ मैं अल्लाह मियां के नाम से करता हूँ। माशाल्लाह। उसके बाद मेरी ब्रीफिंग होती है सारे डिपार्टमेंट हेड के साथ, उनके साथ मेरी वी डिस्कस कि आज व्हाट्स हैपनिंग टुडे, आज क्या फंक्शन हो रहे हैं, कल क्या फंक्शन थे, कस्टमर क्या फीडबैक है, अदर कस्टमर लिविंग हैप्पीली और अनहैप्पी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हूएवर स्टे इन दिस होटल शुड लिव हैप्पीली। तो यही मुझे सबसे बड़ा मेरा एक पॉइंट होता है कि कस्टमर वी शुड ट्रीट कस्टमर लाइक ए किंग बिकॉज ही इज द वन हु इज पेइंग आवर सैलरी। तो ऑलवेज केयर माय कस्टमर। तो अगर कोई अनहैप्पी होता है, आई एम श्योर कि कोई होता नहीं होगा, लेकिन इन केस अगर कोई अनहैप्पी है तो उसको फिर खुश करने के लिए क्या करते हैं? देखो, अनहैप्पी कस्टमर जो होता है वो हमें एग्जैक्ट हमारी फीडबैक देता है, तो हम उसे उस वक्त उस पर एक्ट करते हैं। तो मेरी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी आपको अगर फीडबैक अच्छी नहीं मिलती, माथे पे कभी बल मत डालें, हर कंप्लेन सुने, उस कंप्लेन को रेक्टिफाई करें। तो मेरी ख्वाहिश होती है कस्टमर जब होटल से बाहर जाए ही शुड लीव हैप्पीली। देखो, कस्टमर अनहैप्पी भी है, हैप्पी भी है। अनहैप्पी कस्टमर है उसकी ज़्यादा वरीड होती है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा हमारे होटल के बारे में नेगेटिव बात करेगा। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि कस्टमर शुड लिव हैप्पीली, ताकि पॉजिटिव बातें करें फ्लैटी के बारे में। यही वजह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फ्लैटी है, इसलिए कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर कस्टमर। तो सर कितने बजे आप, रूटीन क्या है, कितने बजे उठते हैं सुबह मॉर्निंग में, और फिर नाश्ता फैमिली के साथ करते हैं, और कितने बजे ऑफिस आते हैं और फिर बाकायदा आगाज करते हैं सारी? सुबह नमाज के पहले उठता हूँ। अच्छा। नमाज के बाद फिर थोड़ा सा 1-2 घंटे की नींद आ जाती है, उसके बाद तैयार होकर मैं ऑफिस में सीधा आता हूँ। कितने बजे? तो आई एम इन ऑफिस इन द मॉर्निंग एट 8:45 9 o'clock आई एम इन ऑफिस। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं अल्लाह का पहले सपारा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी का राउंड लगाता हूँ, फिर मेरे कुछ 12 से 13 डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनके साथ मैं मीटिंग करता हूँ। वी डिस्कस इश्यूज़, कल क्या इशू है, आज क्या फंक्शन हो रहे हैं, कौन को वीवीआईपी आ रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। वी डिस्कस द इशू, ये होटल के रिलेटेड इशू होते हैं, उनको मैं डिस्कस करते हैं। फिर मैं जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ। ठीक है, इधर होटल में आके ब्रेकफास्ट करते हैं? होटल में ब्रेकफास्ट करता हूँ। चैलेंज उससे मुझे होटल ब्रेकफास्ट का प्लस पॉइंट ये होता है कि मैं बफे भी नजर रख सकता हूँ कि बफे का डिस्प्ले सही लगा ही लगा, खाने का टेस्ट क्या है क्या नहीं है। फिर मैं रेस्टोरेंट बैठा होता हूँ, आई कैन सी ऑल माई कस्टमर, सर्विस वगैरह ठीक जा रही है नहीं जा रही, तो स्टाफ भी अलर्ट रहता है, तो वो एक प्लस पॉइंट मिलता है। और साथ में टेस्ट भी हो जाता है कि टेस्ट क्या मैं आके मुताबिक है। टेबल पे आता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। द फीडबैक मिल जाती है कस्टमर की, किसकी ट्रांसपोर्ट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई गेस। तो सर यहाँ पर आज हम मौजूद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ा सा राउंड लगाते हैं, देखते हैं कि फ्लैटीज़ की जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है, इसमें खुसूसियत क्या है। तो फ्लैटीज़ का आगाज़ कब किया, कब बना फ्लैटीज़, और आपने कब ज्वाइन किया? फ्लैटी तो 1880 में ये खुला था। ये लाहौर का पहला 5 स्टार होटल है, ठीक है। लेकिन ये पहले टूरिज्म के पास था। ओके। तो 12-13 साल हुए हैं, अबू धाबी का ग्रुप है, उन्होंने ये होटल खरीद लिया है, और उसके दोबारा हमने इसकी ओपनिंग की है 2013 में हमने इसकी ओपनिंग की है। और ज्वाइनिंग भी तभी आपने किया? मैंने ज्वाइन किया 2014 में, मैंने इनको ज्वाइन किया है। हाँ जी,
बट मैं जब जनरल मैनेजर पीसी लाहौर था तो मैं आई वाज देयर कंसल्टेंट आल्सो। जो आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मेरे ही मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई हैं। सारी पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग, सारी पेंटिंग वगैरह सारी। नीर अली दादा साहब काफ़ी इन्वॉल्व थे, शुएब मलिक साहब आर्किटेक्ट थे, वो हमारे इन्वॉल्व थे। देखिए दिस इज ट्रेसी सोफ्लाटीज, ही इज एक्चुअली ही इज इटालियन। तो ये लाहौर में आए थे 1875 में। लाहौर में आए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले शादी की किसी लड़की से, शादी करके उसके बाद ये मिस्टर एजर्टन के पास गए। मिस्टर एजर्टन ही वाज ए गवर्नर, मिस्टर एजर्टन, रॉबर्ट एजर्टन, ही वाज ए गवर्नर ऑफ पंजाब दैट टाइम। अच्छा, सो ही हैज टेकन परमिशन फॉर हिम कि मैं होटल बनाना चाहता हूँ। उसने श्योर होटल होना चाहिए द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देन ही कंस्ट्रक्ट दिस होटल, इट टुक 2 ईयर टू कंस्ट्रक्ट दिस होटल। तो अप्रूवल लेने में क्या फॉरेन से मिल गई या कुछ टाइम लगा? फॉरेन मिल गई, बस इशू ये था कि होटल 5 स्टार लेवल का होना चाहिए। अच्छा, तो आपने देखिए ये रोड है, इसका नाम है जर्टन रोड है, ये भी गवर्नर साहब के नाम की जर्टन रोड है। उस वक्त ये पहला ही होटल था 5 स्टार होटल इन लाहौर। अच्छा, हाँ जी। तो मिस्टर फ्लैटी था, ही इज इटालियन, ही डाइड 1918 में। फिर उसकी फैमिली ने टेक ओवर कर लिया। उसकी फैमिली की ही ब्रिड अभी उन्हीं की फैमिली में ये चल रही है, उसकी फैमिली टेक ओवर कर लिया। उसके बाद ये होटल इंसान टूरिज्म ने ले लिया। अच्छा, और टूरिज्म के बाद फिर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में थैंक यू जी, थैंक यू। बनाया जी शेख साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक वो भी दे दे। शेख साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं और जनाब काल के बादशाह हैं ये। नहीं 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 मैम, एनीवे बड़ा अच्छा लगा जी मिलकर, आपने एंजॉय किया। एवरीथिंग वाज ऑलराइट, नाइस टू मीट यू सर। आपको देखना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए आप एक एसेट हैं और आपने माशाल्लाह जिस अदारे में भी गए हैं उसको बदल के रख दिया है। और अदारे मजबूत होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा, और अदारे मजबूत तभी होंगे जब आप जैसे लोग उनके पीछे होंगे और अच्छी रवायात आएंगी और उन रवायात को मजबूत किया जाएगा। तो अदारे ये वही पाकिस्तान इंशाल्लाह हम मिल के, हमारी मीडिया की बहन भी हैं, और वो पाकिस्तान हम बनाएंगे जिसका आप देखा गया इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। Clients. हाँ जी, happy clients और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं। I want every customer to leave happily. I've seen this कि वो होटल से भी ज्यादा like he's thankful to you क्योंकि I guess आप बहुत अच्छे तरीके से सबको ट्रीट करते हैं। फिर मैं बताता चलो, आजम साहब भी आया लाहौर में, he used to stay in this hotel. अच्छा, हाँ जी, तो उनके नाम का हमने कादम स्वीट बनाया हुआ है और almost every day that suite is sold out. अच्छा, hard to get a room that one. तो वो साथ ही जनरल अपना जस्टिस कानिनस ये है, he spent 13 years in this hotel. 13 years. 13 years. Like continuous 13 years. First chief of Pakistan. First chief of Pakistan. 13 years, and he died in this hotel also. अच्छा, हाँ जी। उसे एवा गार्डन ये देखें आप, टॉप की मूवी स्टार थी। She spent almost 2 weeks in this hotel. एवा गार्डन ये हम राम सिंह साहब है, he was architect at time. ये कराची बेस्ड थे, तो फ्लैटी साहब ने उसको कराची से बुलाया, उन्होंने ये होटल बनाया है। ये वजह आर्किटेक्ट राज कपूर साहब भी हैं इसमें। देखिए हाँ जी, रफी मुनीर साहब, दिलीप कुमार, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी हैं। जॉर्ज माउंटबेटन ये आल्सो स्टे इन दिस होटल। ये इनकी मिसेज हैं, ये खुद हैं, वो है जिन्होंने जब पाकिस्तान बना था ही हैज साइन इट। और ये कीज एक बड़ा कीज देखें, पहले तो ये कीज होती थी। हाँ ये एग्जैक्टली। हाँ जी, और कुछ कुछ लॉक्स अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिनमें ये कीज लगती हैं और बड़े पायदार लॉक्स हैं। जी जी जी। तो ये पहली की है जी फ्लैटीज होटल की, फर्स्ट की 1880 में ये जो है ये लगाई गई थी या बनवाई गई थी। भुट्टो साहब whenever he come to Lahore he used to in this hotel. तो बड़ी इस होटल के साथ यादें वाबस्ता है लोगों की, और दिस होटल इज ऑलवेज सोल्ड आउट। रीजन इज इजी एक्सेस है, इजी अप्रोच है, एग्जैक्टली, और प्राइवेसी है। और मैंने एक नोट डाउन किया है कि पिछले कुछ सालों में बहुत फ्लैटीज इन है। कोई अगर फैशन शो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, किसी अच्छी बड़ी कंपनी की कोई कार लॉन्च हो रही है तो वो फ्लैटीज में हो रही है, कोई अच्छी वेडिंग्स हो रही हैं, सेलिब्रिटीज की वेडिंग हो रही है, सियासतदानों के बच्चों की शादियाँ हो रही है, तो फ्लैटीज को ही प्रेफर करते हैं। फंक्शंस हैं, चाहे वो फैशन शो हैं, चाहे कंसर्ट हैं, चाहे शादी है, टॉप की शादी हमारे पास होती है। हाँ जी, अब ये देखें, पहले ये ऐसे होता था ये। अच्छा, ये देखें, ये 1900 में used to look like this. ये आप देख रहे हैं? अच्छा, ओके, ये यहाँ से बस इंडिया के पास से यहाँ से जाया करते थे। अच्छा, हाँ जी, पहले इसकी शक्ल ये थी, ये देखें,
ओके, और नॉट टोटली तब भी बड़ा नफीस और अच्छा लग रहा है ना, बड़ा गाड़ी आपको नजर आ रही है। एग्जैक्टली। और वो अल्लामा इकबाल साहब बनाए हुए, ये देखो पहले ऐसे कमरे हुआ करते थे। अच्छा। ये एंट्रेंस है, कमरे के एंट्रेंस है। और ये फर्श भी बड़े इन थे तब उस टाइम पे, बड़ा पसंद किया जाता था। अच्छे अच्छे जो महल और बड़े पक्के जो होते थे उसमें ऐसे होते थे। सर इस साइड पे चलते हैं, यहाँ पे भी बड़े। और मैं ये बताता हूँ, अब शक्ल ये सोच लगे, अब एंटर हो टोटली डिफरेंट। अच्छा, उस साइड पे 1900 में जैसा था वहाँ लगाया गया, और आप ये किसका आइडिया है कि यहाँ पे ये पिक्चर लगाते हैं, और पहले कैसा नजर आता था? माय आइडिया, आई वांट टू लेट द पीपल नो पहले इस होटल की क्या शक्ल थी, अब इस होटल की क्या शक्ल है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड से निकली हुई हैं। एग्जैक्टली। अदर मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ, बैठ के डिस्कस करते हैं, जब भी लोग आए लेट देम फील इट विल चेंज इन द होटल। ये हिस्ट्री होटल की। इधर चलते हैं जरा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, शैंडलियर बहुत अच्छा है, और बड़ी डिफरेंट सी पेंटिंग्स जो हैं वो लग गई हैं। अच्छा, ये टाइल्स की बनी हुई है, ये क्या है? हाँ जी, टाइल्स है, लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक फील और वाइब जो है बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है। चेंज होता है, हाँ जी, हाँ जी। पीपल एक्सपेक्ट, क्योंकि 150 साल पुराना होटल है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस किस्म चीजें, एंटीक टाइप की चीजें, मॉडर्न भी है और एंटीक भी है, फ्यूजन आप कह सकते हैं। दैट्स द मोस्ट। जितने भी डेजर्ट्स है ना, आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल भी है इसमें, पाकिस्तानी भी है, चाइनीज भी है, हर किस्म के डेजर्ट्स है। एक ये लोग बड़ी शौक से खाते हैं, ये ब्रेड बटर पुडिंग है, फिर पाकिस्तानी भी है, फिर ये इस हाई टी का टाइम है, हाई टी में भी हम हर बार 15-20 हमारी डिशें लगी होती हैं। अच्छा, पीपल लव द फूड। तो इसमें से आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी, आप क्या खाना पसंद करते हैं? डेजर्ट में तो मेरी जो फेवरेट है ये खीर है। आई लव द खीर, ठीक है ना। हाँ, तो अम्मी की बनाई हुई खीर भी मिस करते हैं? आई लव इट, मतलब मेरी वालदा मोहतरम बहुत अच्छी खीर बनाती हैं, क्योंकि खीर से आपको अपनी माँ की यादें आ जाती हैं। बड़े शौक से मेरी वालदा की डेथ हुई 2 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह मैं जब भी खीर देखता हूँ तो मेरी वालदा मोहतरमा याद आ जाती हैं। याद तो रोज़ाना ही आती हैं, लेकिन जितने शौक प्यार मोहब्बत से वो खीर बनाती थी, मतलब पता लगता है खीर बनी हुई है, उसमें कूट का मोहब्बत भरी होती थी माशाल्लाह। बेशक। इससे जब मैं यहाँ आता हूँ सबसे पहले मैं होते कि ये डेजर्ट में खीर जरूर लूँगा। अच्छा, सारी चीजें आप डेली चेक करते हैं? डेली चेक, दिस माय जॉब। इवन आई गॉट एग्जेक्टिव शेफ इज वेरी प्रोफेशनल। उसके बावजूद ऑन माय राउंड आई चेक एवरीथिंग। इवन आई मेट माय कस्टमर, उससे फीडबैक भी लेता हूँ, और मैं सारी चीज़ चेक करता हूँ, आया गार्निशिंग है ये नहीं है, मैं दिखाता चलूँ। ये देखें अपना, ये हलीम लगी हुई है जी, डेवलप्ड है हलीम, ये पूरी लगी हुई है, ये चना लगा हुआ है, पूरी और चना। जी, अब ये देखते जाए, हमने शवारमा भी लगाया हुआ है, यहाँ चिकन भी लगा हुआ है, निहारी, सीख कबाब, पास्ता। देखिए ये चाइनीज डिश लगी हुई है, चाइनीज फूड, एग फ्राइड राइस है, मिनी बर्गर, चिकन लगा हुआ है। प्लीज ये देखें, सैलेड बार भी है, सैंडविचेस भी हैं, एवरीथिंग। अच्छा, ये गोलगप्पास भी हैं यहाँ पर। गोलगप्पे वाला बिल्कुल ताजे फ्रेश गोलगप्पे बनाते हैं। और ये तो इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जहाँ पे आजकल बड़ी मशहूर जगह भी है लाहौर की, वहाँ पे भी इतनी सारी चीजें जो है ऐड ऑन नहीं करते। लेडीज दे लव गोलगप्पा। बस बड़ी कमेटी पार्टीज होती हैं तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि साहब आपके पास है बी श्योर गोलगप्पे का काउंटर जरूर लगाओ, तो कई लोग स्पेशली आते हैं, गोल पे काउंटर लगा हुआ है, एवरीथिंग इज फ्रेश में मिलेगी। देखिए आपके सामने, और हाइजीनिक है, बड़े अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। हाइजीनिक। तो यहाँ पर हम मौजूद है कायदे आज़म स्वीट्स के बाहर। सर एक्सप्लेन करें। एवरी अदर दिस इज सोल्ड आउट। अभी समबडी स्टेइंग इन दिस रूम, हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, हमने थोड़ा सा इंक्लूड लेना इस कमरे के अंदर, कैन वी अलाउ? उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये वो कमरा है जाके जब भी कायदम साहब पाकिस्तान आते थे इस कमरे में आके ठहरा करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन जिसने साइन किए थे पाकिस्तान के ऊपर, ही आल्सो स्टे इन दिस रूम। मैं आपको लेके जाता हूँ। तो ये तो हमेशा बुक्ड होता होगा ना, क्योंकि एफिलिएशन है पाकिस्तानियों की बड़ी कायदे आज़म से, और उनके जहाँ पे वो रहे वहाँ पे हमेशा रहना चाहते हैं। अब ये देखिए तस्वीर सामने लगी, लॉर्ड माउंटबेटन जब ये लाहौर में आए थे एंड स्टेड इन दिस होटल, कायदम साहब भी ठहरे थे। ये उनकी मिसेज लॉर्ड माउंटबेटन की, ये वो है।
अभी देख कितना और बड़ी बड़ा अच्छी क्लासिक एक लुक देता है। जब भी कायदे आज़म की पिक्चर कहीं भी लगती है तो वो बड़ी क्लासिक और बड़ी इस कमरे में elite- हनीमून कपल्स वगैरह ठहरते हैं, उनकी बड़ी अच्छा। ख्वाहिश होती है इस कमरे से यादगिरियां लेके जाएं। हाँ जी, ये चेयर वही है जिसमें उन्होंने वो तस्वीर बनवाई हुई है। अच्छा। सेम चेयर। दिस इज द सेम चेयर। ये जी, आप जी। देख भी सकते हैं, ये हाँ जी। चेयर जो है इस पे कायदे आज़म साहब यहाँ पे इस पिक्चर में बैठे भी हुए हैं और ये इसी जगह की, इसी रूम की पिक्चर है। और ये कितना अरसा पहले ली गई? ये तस्वीर आप कह सकते हैं कोई 80 इयर्स ओल्ड। 80 years old। 80 हाँ, 80 years old ये पिक्चर है। और आज से तकरीबन 80 साल पहले कायदे आज़म साहब जो थे वो इस सोफा पर बैठे थे और आज भी ये सोफा यहाँ पर मौजूद है और उनकी इस सोफा में ये तस्वीर भी मौजूद है। ये देखें, एक दफा कायदे साहब दोनों आए थे, बोथ स्टे इन दिस होटल। कायदे साहब इस कमरे में ठहरे थे, पंडितलाल नेहरू भी इसी होटल में। अच्छा, कायदे आज़म साहब एक बार यहाँ पे रुके या जब भी बेशतर? आते थे, ये कमरा उनके ब्लॉक था, हमेशा आके इसी कमरे में ठहरते थे। अच्छा, इसी रूम में इसी रूम में स्पेसिफिकली रुकते ठहरते थे, थे? जब भी आते इसी रूम में ठहरते थे। वो चेक करते भाई मेरा वो कमरा अवेलेबल है या नहीं है, तो इसी कमरे में हमेशा आके ठहरते थे। तो सर, अगर उस जमाने में जब कायदे आज़म साहब ने आना होता था और ये कमरा बुक्ड होता था तो क्या किया जाता था? फिर ये हम वो एक्चुअली ही वाज बिग लॉयर, वकील थे बहुत बड़े ना। Obviously। हम उनको बता देते थे कि अभी वी आर सोल्ड आउट, इज ओके। ही वाज वेरी फ्लेक्सिबल, कोई मतलब है उनमें ये नहीं था, आना का मसला नहीं था, नहीं तो नहीं, वी कैन गिव अ रूम, किसी और कमरे में बैठ जाते थे। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होती जब भी आऊँ आई वांट टू स्टे इन। और इसका नाम तब से यही है? कायदे आज़म स्वीट है। हाँ, अच्छा। ऑलवेज सोल्ड आउट। यू वांट टू, आज देखे सारी मेस या कार्ड नजर आ रही है यार। यहाँ पर एक फैमिली रुकी हुई है, लेकिन रिक्वेस्ट की गई कि व्यूअर्स को ये दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए और उन्होंने ये रूम जो है हमें व्यूअर्स को दिखाने के लिए। तो अरशाद बी अंजुम साहब, हमें ये बताएं कि अरशाद बी अंजुम साहब ने कब सोचा कि उसको इस लाइन में आना है, इसमें अपना करियर बनाना है होटल इंडस्ट्री में? टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि मुझे यही करना है, कुछ और के लिए मैं नहीं बना? 1970s अर्ली में मैंने होटल लाइन ज्वाइन की। कितने साल के थे आप? मैं आई वाज दैट टाइम प्रॉब्ली 19 इयर्स ओल्ड। आई अच्छा। वाज दैट टाइम। और एक्चुअली मैं अपने मामू के पास आया था छुट्टियां गुजारने के लिए। मेरा एग्ज़ाम दिया हुआ था अपना बीए का। तो अब मैं फारिग था, तो मैंने अपने मामू से रिक्वेस्ट की कि मैं फारिग हूँ, वाई नॉट मुझे ट्रेनिंग दिला दें अपना इंटरकॉन्टिनेंटल में, बिकॉज ही वाज द चीफ इंजीनियर ओवर देयर। अच्छा। उन्होंने कहा श्योर। तो अब मेरा गोरे ने इंटरव्यू लेना था, सारी रात नींद नहीं आई, गोरे से कह रहे कैसे अंग्रेज़ी बोलनी है। बट एनीवे हिम्मत की, इंटरव्यू के लिए मैं गया। आई वाज सिलेक्टेड एज ए बॉय। डबल प्रेशर हो जाता है ना जरा, एक तो अंग्रेजी का प्रेशर, बड़ा, ऊपर हाँ से आपकी जॉब का प्रेशर, जॉब फर्स्ट का इंटरव्यू। प्रेशर, उस जिंदगी में कभी काम नहीं किया। और आई गॉट अ जॉब एज ए बॉय, एज ए वेटर। अच्छा। और तकरीबन मैंने कोई 1 साल काम किया। तो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुबई जाऊँ। आई वेंट टू दुबई। वहाँ फिर मैं तकरीबन 1 साल रहा कार्टन होटल शारजा में। तो उसके बाद आई वेंट टू वेस्ट जर्मनी, हाइडलबर्ग। हाइडलबर्ग इज़ ए सिटी ऑफ वेस्ट जर्मनी, इज़ हार्ट ऑफ वेस्ट जर्मनी। अच्छा। और ये वो शहर है कि जहाँ इल्हाम इकबाल जो हमारे शायर थे वो वहाँ पढ़ते रहे हैं। एक स्ट्रीट था ना, उसका नाम था इकबाल स्ट्रासे। हम बड़े शौक से उस सैन के पास जाते थे, बड़ी तस्वीर वगैरह बनवाते थे। कोई इकबाल साहब के नाम की वो स्ट्रीट थी। तो एफिलिएशन हो जाती है थोड़ी, हाँ, बड़ी सी हो जाती इकबाल साहब है। को हम बड़ा ऑन करते हाँ जी, हैं। जर्मन ज़बान आती नहीं थी, तो सुबह जर्मन ज़बान सीखनी और शाम को मैं डिश वॉशिंग करता था। तो फिर जैसे ही मेरी ज़बान पे अबूर हासिल हुआ, तो फिर होटल फ़कीशुले में मैंने डिप्लोमा लिया होटलिंग में। अच्छा। उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊँ। 1979 में आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ भी सुबह पढ़ना, शाम को जॉब करनी। तो मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई एज ए बैंक्वेट मैनेजर की। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एज ए असिस्टेंट फूड बाई डायरेक्टर की। देन आई बिकम फूड बाई डायरेक्टर। मैं जब भी पाकिस्तान आया करता था तो मैं डैडी को बताता कि मैं फूड बाई डायरेक्टर हूँ। तो डैडी कहते थे बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं जिसे भी कहता हूँ कि मेरा बेटा डायरेक्टर है तो वही कहते हैं यार बेटा शेटर होगा, ये मतलब ये कहते हैं कि फूड बाई डायरेक्टर है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया पाकिस्तान आना, जो डैडी ने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आई वॉन्ट यू कम टू पाकिस्तान, आपका स्टेटस हो। तो 1986 में मेरा बहुत बड़ा आर्टिकल अमेरिका में आया, मैंने टॉप किया। आई बिकम फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर। तो मेरा आर्टिकल पढ़ा हशवानी ग्रुप ने, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि व्हाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान। तो मैंने सोचा, मैं कि मेरे पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश है,
फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना पढ़ा लिखा है, क्योंकि मैंने हॉलीडे इन यूनिवर्सिटी थी, मैं टेनेसी में, वहाँ मैंने GM का कोर्स भी किया हुआ था। तो मैंने कहा चल लेट्स गो टू पाकिस्तान। आने का रीज़न ये था, एक तो गोरों का राज था, तो मैंने जो जर्मनी में सीखा है अमेरिका में सीखा है, जाके लोगों को सिखाऊं। और एक मेरे पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान आऊँ, मेरा अच्छा स्टेटस हो। तो 88 में मैं पाकिस्तान आया, PC कराची में। उसके बाद तकरीबन आफ्टर 8 मंथ में मेरी ट्रांसफ़र होगी पर्ल कॉर्नल होटल लाहौर में। वो कमरा, जिस कमरे में मैं एज ए बॉय एज ए ट्रेनी में एंटर हुआ था, अब उस चेयर में बैठा हूँ जहाँ गोरा बैठा हुआ था। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, बट टू बी ऑन दैट चेयर दैट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस, नॉट दैट इजी टू सिट ऑन दैट चेयर। उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत थी। तो उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गया एज ए जनरल मैनेजर PC बुर्बन। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 5.5 years PC बुर्बन। PC बुर्बन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉपर्टी। नया होटल था, 8 माह में 4 GM चेंज हो गए थे। तो शिवानी साहब ने मुझे ट्राई किया, तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई मेड इट टू ओपन ए न्यू प्रॉपर्टी। आइदर यू लूज द जॉब और यू गॉट द क्राउन। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई गॉट द क्राउन। बट मैं हमेशा कहता हूँ GM काम नहीं करता, काम टीम करती है। आपके पास आर्ट होना चाहिए कि टीम से अपने काम लेकिन सर लीडर जो है वो टीम से काम करवाता है। एक अच्छा लीडर एक अच्छी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जैसे अगर क्रिकेट मैच भी हो, सारे खिलाड़ी, अगर आपका लीडर आपसे खिलवाएगा अच्छा तो ही आप जीत सकते हैं, एज अ टीम आप काम कर सकते हैं। तो सर पाकिस्तान में किस एरिया से आपका ताल्लुक था? मैं किस एरिया से ताल्लुक, एक्चुअली आई एम फ्रॉम गुजरात, अच्छा, बॉर्न रेज इन लाहौर। पढ़ाई शढ़ाई सारी यहाँ हुई है। मेरे डैडी वो रेलवे में थे, तो उन्हें बड़ी अनथक मेहनत करके हमें पढ़ाया। और जब ग्रेजुएशन के बाद डैडी ने जवाब दे दिया कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वी कैन अफोर्ड, दैट वाज द रीज़न आई ज्वाइन एज ए वेटर। और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं बताता हूँ, बुर्बन के बाद मैं कराची चला गया, वहाँ से मैं GM। उसके बाद देन आई केम टू 1998 में मैं PC लाहौर आ गया। अच्छा, अब द फर्स्ट पाकिस्तानी GM ऑफ दैट होटल। हमेशा गोरे होटल में GM रहे हैं, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है जहाँ पे एक ट्रेंड चलता आ रहा हो कि गोरा GM ही होगा, वहाँ पे एक पाकिस्तानी। मैं आपको बड़ी फनी बात बताऊं, जब 1973 में यहाँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, भट्टो साहब ने की थी, तो सारे मुस्लिम मालिक से बादशाह बनाए हुए थे। अच्छा, तो 501 एक कमरा था जहाँ के शेख जैद बिन सुल्तान आके ठहरे थे। मेरी ड्यूटी क्या थी? सिर्फ पानी पोर करना है, काफ़ी पोर करनी, बोलना नहीं है। मैं एज ए वेटर अटेंशन खड़ा हूँ। आफ्टर 21 years I was staying in that room as a general manager। माशाल्लाह। आप मतलब है कि वही कमरा जहाँ मैं खड़ा हूँ, अलर्ट खड़ा हूँ, सिर्फ बादशाह को पानी सर्व कर रहा हूँ। ये एक इंस्पिरेशन है कि आप अगर मेहनत करें और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें तो अल्लाह ताला ज़रूर नवाजते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। और आपको उसी जगह पे आप GM थे। बिल्कुल, हार्ड वर्क ऑलवेज पे। मैं स्टार्ट से भी कहता रहता हूँ, आई नेवर हाइड कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, वेयर आई एम राइट नाउ। आई वांट टू बी एग्जांपल, लेट द पीपल नो इफ फ्रॉम वेटर आई कैन बी डायरेक्टर ऑपरेशन, व्हाई नॉट यू कैन। जब मैं किसी स्टाफ का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं सब पूछता हूँ भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या तुम बनना चाहते हो। मैं अपना बताता हूँ, मैं कभी छुपाता नहीं हूँ मैंने कैसी जॉब की। जर्मनी में डिश वॉशिंग करता रहा हूँ, अमेरिका जो भी करता रहा हूँ, आई डोंट माइंड। लेकिन मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरे डैडी कैन अफोर्ड, उन्होंने जवाब दे दिया कि बेटा आई एम सॉरी, आई डोंट मनी टू। एंड आई गेस दैट्स द मेन रीजन कि आपको पता है किस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ टू फिक्स दोस प्रॉब्लम्स। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो सर आपके 2 भाई इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि फैमिली ने कहा नहीं भाई इंजीनियर बन रहे हैं, आपने इस फील्ड में नहीं जाना, आपने ये करना है, क्यों जा रहे हैं इस फील्ड में? क्योंकि एक आपको रेजिस्टेंस मिलती है हमेशा। हाँ, लेकिन मेरे डैडी वाज वेरी मच वरीड। जब मैं जर्मनी पढ़ रहा था, मैं कोर्स कर रहा था, तो 1976-7 में कुछ होटल को कुछ समझता होटल क्या होता है, या वेटर होता है या कुक होते हैं। माई डैड वाज वेरी मच वरीड भी तुम कोर्स क्या कर रहे हो जर्मनी के अंदर, क्या अमेरिका में क्या कोर्स कर रहे हो। बिकॉज मैं दोनों भाई इंजीनियर थे, तो मेरे डैडी ये समझे कि ये ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाए, बेटा जा गया डिश वॉशिंग कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। लेकिन नो, माई फादर फील प्राउड वेयर आई एम राइट नाउ। वही होटल जहाँ मैंने एज ए बॉय स्टार्ट किया था, उसी होटल में। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हुई शुरू में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। मैं शुरू में मैं किसको बता नहीं करता क्या हूँ मैं। कोई मैं रिश्तेदार होटल में आता, मैं छुप जाता था, क्योंकि मैंने वेटर का यूनिफॉर्म पहना होता था, मैं देखना ले। उस वक्त तो वेटर को बैरा कहते थे, तो मैं किसी को बता देना मैं क्या करता हूँ। मैं कुछ रिश्तेदार ने आना तो मैंने एकदम गायब हो जाना, मैं किसी के सामने आता नहीं था ताकि मेरा मजाक ना उड़ाए।
या मेरे डैडी को ना बताया, मेरे डैडी को नहीं पता मैं क्या करता हूँ। अच्छा, उनको डैडी को भी पता मैं तो कितना अरसा छुप के किया सब फिर? डैडी को भी पता कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उनको नहीं पता कि मैं स्टे साफ करता हूँ, बर्तन धोता हूँ होटल के अंदर, या चाय पोर करता हूँ, या प्लेटें उठाता हूँ। माई डैड डोंट नो। तो मैंने इसको 2-2.5 साल सीक्रेट रखा कि ये कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो सर आपने लाइक हर लेवल पे काम किया हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा फेज आपने एंजॉय किया अपनी लाइफ में? सबसे ज़्यादा फेज मैंने एंजॉय किया, बुरबन मैंने एंजॉय किया। बुरबन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान। आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि ऑलवेज टेक ए चैलेंज। एक बुरबन प्रॉपर्टी थी मेरे लिए बड़ी मुश्किल, क्योंकि स्टाफ इज द वन हु मेक यू सक्सेसफुल। आपको टीम के साथ लेके चलना पड़ता है। मैं जिस प्रॉपर्टी में भी गया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक केयर माई स्टाफ। If my staff is happy, my customer is happy. If my customer is happy, automatically be happy. क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ एक हैप्पी वाइब आ जाती है पूरे होटल में और जगह पे जहाँ पे क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट, बिकॉज यू हैव टू कीप कस्टमर हैप्पी। यही वजह है पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्लैटी। आई डोंट टेक द क्रेडिट। मैं जहाँ भी गया हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मुझे अच्छी टीम मिली है। मेरे पास आर्ट है कि स्टाफ से अपने काम कैसे लेना है, एंड माई की ऑफ सक्सेस इज अ स्टाफ। इसी हवाले से अगर बात करें कि पाकिस्तान के बेशतर होटल्स ऐसे हैं जिसमें गोरे जीएम हैं, जी। और आई डोंट थिंक सो, पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि एक गोरा पाकिस्तानी से उस तरीके से काम नहीं करवा सकता जिस तरह से एक पाकिस्तानी के माइंड सेट को जानता है और काम करवा सकते। इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दे कैन डू बेटर जॉब देन द गोरा। अभी देखें, मुझे पीसी लाहौर छोड़े हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं, 6 जीएम चेंज होंगे हैं, 4 गोरे 2 पाकिस्तानी। हाँ जी, अभी भी गोरा जीएम है। यही वजह है, जैसे कि अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, वाई देयर आर कंप्लेन, बिकॉज फार्मर्स को नहीं करता कि पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है, पाकिस्तानी कस्टमर क्या चाहता है, किस किस्म का खाना चाहता है, किस किस्म की इन्वायरमेंट चाहता है। यू सी टू आपको होटल के अंदर एक फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। आप स्टाफ के साथ भी कम्युनिकेट करें, कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेट करें, बिकॉज दैट्स द की ऑफ सक्सेस। गैप नहीं आना चाहिए बिटवीन कस्टमर एंड बिटवीन द स्टाफ। अब स्टाफ जीएम को अप्रोच नहीं कर सकता, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। उन बेचारों अंग्रेजी इतनी ज़्यादा आती नहीं है। और जीएम जो गोरा आता है, पहले 6 माह लगते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में कि पाकिस्तानी को मैंने हैंडल कैसे करना है। लास्ट 6 माह होते हैं उसको पैक करने में लग जाता है। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानी जीएम दे कैन डू ए बेटर जॉब दैन द गोरास। और जैसे अब देख लें, आई स्पेंड 8.5 ईयर इन पीसी लाहौर, बुरबन में स्पेंड किया है, कच्चे में भी गोरा था, इस प्लेस में गोरा। तो व्हाट आई फील, दे नो द कल्चर ऑफ पाकिस्तानी, कि वो कैसा खाना चाहते हैं, क्या पाकिस्तानी की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है गवर्नर को कैसे रिसीव करना है, एसएचओ को कैसे हैंडल करना है। मतलब अच्छा, ये कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर हम बात करें, कुछ लोग बड़े स्टबन आ जाते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको बड़ा तंग करते हैं। कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया जो आपको याद हो, आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसे होता है, उन्हें ना सुनने की या कुछ भी इस तरीके से आदत नहीं होती, लेकिन हर जगह के अपने उसूल होते हैं, डेकोरम होता है। लाहौर में था, एक गेस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर शेफ्ता। दैट गेस्ट वाज वेरी क्लोज टू जनरल ज़ियाउल हक। ठीक है, मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो मुझे कॉल आती है कि आप फूड एंड बेवरेज के चौधरी बोल रहे हैं। मैं घबरा गया, व्हाट चौधरी, व्हाट इज सेइंग। मैंने फ़ोन अपने नंबर 2 को पकड़ा दिया, तो उसने कहा उसने जुट कैसे फ़ोन पकड़ाने की, वापस करे। मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन पकड़ लिया, मैं मैं हेल्प यू, आप मेरे कमरे में आए। मैं उसी कमरे में चला गया। कहता है, यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज दिस होल ट्रे। ब्रेकफास्ट था, सिंपल ब्रेकफास्ट था, एक ऑरेंज जूस था, टोस्ट था, मामलेट था और चाय थी। कहते बताएं क्या गलती क्या है। मैं देख रहा हूँ चाय पे भी टकोजी है, जूस पे भी स्टॉल लगा है, एवरीथिंग वाज ओके। मैं कांट सी एनीथिंग, यू कांट सी एनीथिंग। गलती से जो साल्ट एंड पेपर था ना, दोनों साल्ट थे। अच्छा, अब उसने क्या किया, खिड़की खोली, ट्रे पकड़ी, ट्रे के ट्रे पूल में फेंक दी। सो फनी। अब ये देख, खुदा न करे कोई पूल पे स्विम कर रहा होता या कोई बेड पे लेटा होता तो कितना बड़ा हासा पेश आना था। ये एक मेरी जिंदगी में एक ऐसा हुआ कि फील सो एम्बैरस, ही कैन शाउट ऑन मी बट नॉट ओपन द विंडो एंड थ्रो होल ट्रे इन द स्विमिंग पूल। ये एक मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया है जो कि मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं आपको इस जॉब के लिए। Because customer is always right. We can't argue with the customer because customer is one who's paying our salary. We have to treat our customer like a king. Okay. ये मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है और यही मेरा की ऑफ सक्सेस है। यही मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूँ, कोई भी अगर अपना कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक देता है, कभी माथे में बल मत डालें, उसी कंप्लेन हंस के सुने। बिकॉज दैट कस्टमर इज वेरी लॉयल कस्टमर, जो हमारी ताइयाँ बता रहे हैं खाना अच्छा नहीं है या चाय ठंडी इसको मिली या कमरा अच्छा नहीं था।
तो यू विल फाइंड मी ऑलवेज इन द लॉबी मीटिंग माई कस्टमर। ठीक आई है। लव टू मीट माई कस्टमर, आई लव टू गेट द फीडबैक कि वेयर आई एम स्टैंडिंग। और आपको जो कंप्लेंट्स हैं वही बताते हैं कि हमें क्या गलतियां हैं और जो किस गलती तरह से है, उसको हाँ जी, सुधारना and we है। rectify सर, अगर हम बात करें जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्या उनको आना चाहिए? हमारी पाकिस्तान की मार्केट कैसी है? क्या यंग जनरेशन को आना चाहिए? और आने के लिए, आपकी जगह तक आने के लिए उनको क्या करना होगा? मेरे ख्याल में होटलिंग बड़ी नीट एंड क्लीन जॉब है, वेल पेड जॉब है। तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा 5 स्टार होटल्स आ गए हैं, देयर सो मैनी रेस्टोरेंट्स स्प्राउट आउट लाइक मशरूम्स। हमें अच्छा स्टाफ चाहिए और मेरे ख्याल में स्टाफ को ये होटल लाइन ज्वाइन करनी चाहिए। बड़ी अच्छी लाइन है। और मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ऐसे एक होटल की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमें डिपार्टमेंट हेड हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे देखें, समद मेरिट में गोरा जीएम है, पीसी लाहौर में गोरा जीएम है, गोरा शेफ़ है, मेडिक कराची में गोरा शेफ़ है। अगर हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी हो तो वी डोंट नीड टू हायर गोरा जीएम्स। इससे हमारा ज़रा माजरा भी बड़ा ज़ाया होता है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कितना पैसे लेके जाते हैं। अगर हम बात करें इससे गुज़श्ता जहाँ पे आप थे, सर्व कर रहे थे, वो छोड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि एक बड़ा नाम था, उससे आपने एक नया होटल जो इतना रिनॉन नहीं था, लेकिन आपके आने के बाद रिनॉन बहुत ज़्यादा हो गया। क्या वजह थी स्विच करने की? सबसे पहले ये आप हमें बताएं और उसके बाद ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कंप्लेंट्स क्यों बढ़ती जा रही हैं गुज़श्ता होटल में? क्योंकि फ्लैटीज़ का नाम तो बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, लेकिन जो दूसरा होटल जो आपने छोड़ दिया उसकी थोड़ी सी मार्केट डाउन हो रही है। वजह क्या है और आपने क्यों छोड़ा? आई स्पेंड ऑलमोस्ट 24 ईयर हर्ष ग्रुप। जी। हर सक्सेसफुल आदमी के फिर उसके एनिमीज होते हैं। आई वाज मोस्ट सक्सेसफुल जीएम ऑफ पाकिस्तान और आई वाज वेरी क्लोज टू अशवानी साहब। अशवानी साहब यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक ए सन। तो बड़ी जलसी वाला स्टार्ट हो गई। दिस ट्रांसफर मी टू इस्लामाबाद हेड ऑफिस, सो वाज अनहैप्पी। आई एम अ ऑपरेशन मैन, आई एम नॉट पर्सन हु इन द ऑफिस। तो चौधरी मुनीर साहब हु ओन दिस होटल एंड दे ऑफर मी ए बेटर पैकेज। क्योंकि मैं अमेरिका वाला छोड़ा, किससे छोड़ा था? सेक ऑफ माई पेरेंट्स। तो आई डोंट वांट टू बी इन इस्लामाबाद। सो इस कंपनी ने मुझे बेटर पैकेज ऑफर कर दिया। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बंद होटल को खोलना, उसको चलाना। अब ये देखें, ये होटल का पूरे पाकिस्तान में नाम है, जहाँ जाएंगे फ्लैटी। और पिछले 6, 7, 8 साल में ही ये नाम बना है। जी, उससे पहले इतना रिनॉन नहीं था। टॉप की कॉन्फ्रेंस, टॉप के कंसर्ट, फैशन टॉप के फैशन हर चीज़ शो हो रही हमारे यहाँ होते हैं। और ये हमारा होटल है। इसके अलावा हमारा माशाल्लाह होटल हमारा भावलपुर में भी आ गया है, रेमयार खां में आ गया है, मरी में आ गया है, मुल्तान में, और माशाल्लाह 6-7 और होटल आ रहे हैं हमारे। तो मेरी जो ड्रीम थी, इंशाल्लाह ताला इन 1 ईयर हमारे कम से कम 10-12 होटल हो जाएंगे। अच्छा। और माशाल्लाह तो सबके सब 5 स्टार होंगे या 4 स्टार भी होंगे? हमारे 3 स्टार भी फ्लैटी एक्सप्रेस 3 स्टार, फ्लैटी ग्रैंड 4 स्टार एंड फ्लैटी बुटीक इज 5 स्टार। ओके। हाँ, तो माशाल्लाह अभी हमारे ऑलरेडी 7 होटल आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला यू विल सी इन अ ईयर हमारे 10 से 12 होटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ द टीम इज द वन हु मेक यू सक्सेसफुल। आई ऑलवेज हायर अ टीम ऑन मेरिट। कोई पर्ची नहीं है। यही वजह के जितने किसका कोई रिश्तेदार नहीं है कि मेरा फलाना फूफो का बेटा है उसको भी रख ले, फूफो की बेटी है उसको भी रख ले। अब हमारे फ्लैटी एक्सप्रेस होटल है जो 3 स्टार है। अच्छा। फिर फ्लैटी ग्रैंड है 4 स्टार है, फ्लैटी बुटीक होटल 5 स्टार। हमारे फैसलाबाद में 2 होटल आ रहे हैं, मुल्तान में आ चुका है, बावलपुर में आ चुका है, एंड रेमयार में हमारा होटल आ चुका है। अब हमारा इंशाल्लाह ताला यो भी होटल खुल जाएगा एंड ऑफ दिस ईयर, अंडर 50 रूम के प्रॉपर्टी। मरी में भी बड़ा फ्लैटी ग्रैंड होटल आ चुका है। और माशाल्लाह हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि कस्टमर शुड लीव हैप्पीली फ्रॉम द कस्टमर। हम स्टाफ हायर करते हैं ऑन मेरिट। अब देखिए गवर्नमेंट के इदारे सारे फेल हो रहे हैं, रेलवे फेलियर, PIA फेलियर, इसलिए कुछ चीज़ मेरिट पे नहीं है। सर क्या मैसेज देंगे यंग जनरेशन को? मेरा यंग जनरेशन को मैसेज यही है कि अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की दुआ कभी रगाई नहीं जाती। बेशक। तो मैं जहाँ भी इस वक्त हूँ, आई गिव फुल केयर टू माई पेरेंट्स। इनकी मेरी दुआएं थी, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कहाँ हूँ आज। इस वक्त मैं सैल्यूट माय पेरेंट्स। तो यही मेरी यंग जनरेशन को है कि प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स, यू वांट टू अचीव एनी गोल। थैंक यू। तो ये थे अरशाद बी अंजुम साहब हमारे साथ, और उन्होंने बताई अपनी लाइफ सक्सेस स्टोरी, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरीके से आज इस मकाम पर पहुंचे। और उन्होंने कहा कि माँ बाप की दुआओं के बगैर बेशक कुछ हासिल नहीं हो सकता। मेहनत आपने ज़रूर करनी है, लाजमन करनी है, और उसके साथ माँ बाप की दुआएं भी ज़रूर लेनी हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ, किसी भी मकाम पर पहुँचने के लिए आपको अनथक मेहनत की ज़रूरत होती है। दूसरे दिन आपको कभी फल नहीं मिलेगा। और अगर किसी के माइंड में प्लान B है
है कि चलो ये ना हुआ तो मैं वो कर लूँगा, तो वो भी कभी सक्सेस जो है अचीव नहीं कर सकता। इसलिए बहुत मेहनत करें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।